गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग सर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं हिस्टामीन। आज का जो टॉपिक है हिस्टामीन। मैं अनुराग सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, SIRT भोपाल से आपके लिए आज नया वीडियो लेके आए हैं। आज का जो मेन टॉपिक है हिस्टामीन। आज हम हिस्टामीन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टामीन्स की डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ हिस्टामीन्स, release of histamines, function of histamines, metabolization of histamines and importance of histamines। तो आप लोग इस वीडियो को देखें अच्छे से, और भी अपने फ्रेंड्स के जो अदर कॉलेज में हैं, कॉलेजेस में हैं, और आपके करिंग्स जो अदर कॉलेज में हैं वहाँ क्लासेस नहीं चालू हो रही हैं, तो आप अपना वीडियो उनको भी शेयर कराएं और उनको भी दिखाएं कि हमारे सेज ग्रुप में, हमारे SIRT फार्मेसी में हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और हमारी फैकल्टी हमारे लिए इस तरह से वीडियो पोस्ट करती है वो और वीडियो डालती है, जिससे हमारा इस लॉकडाउन में भी सिलेबस अच्छे से हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ देन स्टार्ट। What is histamine? Histamine is a organic nitrogen chemistry involve local immune response as well regulating physiological functions in gut, acting in the neurotransmitter for the brain, spinal cord and uterus। हिस्टामीन्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मीन्स एक अमीनो एसिड्स है विच कैन प्रेजेंट इन बॉडी। आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो जनरली इन्वॉल्व लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारा लोकल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज रेगुलेटिंग बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती है, गट की मतलब GIT का फंक्शन, एक्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी के CNS के से जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ब्रेन में, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, न्यूट्रस का फंक्शन, जो भी थोड़ा थोड़ा ये हमारा एक प्रकार के लोकली इफेक्ट करता है। अदरवर्ड्स histamine involved in the inflammatory response and has central role in mediator for the itching। histamine हमारा जनरली इन्फॉर्मेशंस के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए इंफॉर्मेशंस होता है, इचिंग होता है, एक मीडिएटर की तरह, इचिंग के एक मीडिएटर्स की तरह कार्य करता है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जब भी इचिंग होती है, खुजलाहट होती है, उसमें हमारा क्या मेन रोल होता है, हिस्टामीन हमारे बॉडी से हिस्टामीन रिलीज होता है। हिस्टामीन रिलीज होने पर हमारे बॉडी के में इंफ्लामेशंस भी होता है, तो इंफ्लामेशन का रिस्पॉन्स एज पार्ट ऑफ ह्यूमन response to foreign pathogen, histamine produced by basophils and by mast cell found nearby the connective tissue। जनरली जब भी हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पैथोजन से अटैक करते हैं, हिस्टामीन हमारे बॉडी के बेसोफिल से एंड मास्ट सेल से, जो हमारे मास्ट सेल से बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल से प्रोड्यूस होता है नियर बाय द कनेक्टिव टिश्यू के पास। हिस्टामीन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज टू वाइट ब्लड सेल्स, some protein to allow them engage pathogen and infected tissues। histamine increase the permeability, आपकी जो कैपिलरीज होती है, वेस्कुलरिटी और कैपिलरीज की परमेबिलिटी इनहेंस कर देता है, साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स एंड सम प्रोटीन्स की एंड अलाउ द इंगेज पैथोजन इन द इन्फेक्टेड। जैसे भी हमारा टिश्यू बॉडी के, जब हमारी टिश्यू इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, पैथोजन हमारे बॉडी में जब अटैक करते हैं, उस कंडीशंस में हमारा जो बेसोफिल्स होता है, मास्टफिल्स होता है, वहां से हमारा हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण हमारा मेडिएटर्स जो रिलीज होता है, उसके कारण हमारे इन्फ्लामेशन आता है और इचिंग काज होता है। नाउ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पैथोलॉजी पे जाते हैं, हिस्टोरिकल बात करेंगे हिस्ट्रीज का। हिस्टामिन फर्स्ट डिस्कवर्ड 1910 बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट सर हेनरी हेलेट डाले। आप इसको जनरली शॉर्ट में बोलते हैं हेलेट डॉले ने सबसे पहले 1910 में। फोटोराइट्स एंड कंटामिनेटेड इर्गोट जनरेटेड बाय द बैक्टीरियल एक्शन से। कंटामिनेटेड मतलब जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होता है इर्गोट फ्रॉम की, जनरेटेड बाय बैक्टीरियल एक्शन से, जो हमारी बैक्टीरियल एक्शंस होती है, जो बैक्टीरिया का जो एक्शंस होता था उसके इन्फेक्शंस, जो कंटामिनेटेड पार्ट, जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते, उससे क्या हुआ था, फर्स्ट बार डिस्कवर किया। उस बार it was first synthesized before the significant known due to wide range of biological activities। बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर जो biological activity होती है, has become one of the most important biological food produce amine in medicine and
बायोलॉजी। अगेन द वर्ड हिस्टामिन कम फ्रॉम द हिस्टोज, जो हमारा हिस्टामिन वर्ड आया वो हमारा हिस्टोज, एक मीन्स एक टिश्यू, हिस्टा मतलब हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू विज्ञान, टिश्यू की बात। बाय 1937 फर्स्ट हिस्टामिन has been synthesized by the 18 thorium, which was the H1 receptor antagonist by the thymoethyl diethylamines। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट ने एटीमीन थोरिनियम H1 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट है, दे कैन फर्स्ट सिंथेसाइज बाय थाइमोइथाइल डाइइथाइलामीन्स, थाइमोइथाइल डाइ इथाइलामीन्स, इथाइल डाइइथाइलामीन से इसको क्या किया, सिंथेसाइज किया। उसके बाद देन हाउएवर एक्टिविटी वाज टू वीक, बहुत कम थी इसकी एक्टिविटी, ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था कि क्या एक्शन होगा क्या। इट वाज द टू टॉक्सिक फॉर क्लिनिकल यूजफुल, बहुत ज्यादा इसका टॉक्सिसिटी था, क्लिनिकल यूजफुल प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। कैसे करें क्लिनिकल यूजफुल, ठीक है, कैसे इसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स के लिए यूज करें, कैसे इसका क्लिनिकल यूजफुल करें, क्योंकि ज्यादा टॉक्सिसिटी था, इसका एक्टिविटी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं थी। In the treatment of histodila, in 1942, Bernard and Halpin synthesized the first clinical use histamine by नेप्थबेंजामाइन। उसके बाद 1954 में हेल्पिन ने फर्स्ट क्लिनिकल पर्पस के लिए एंटीहिस्टामिन को फिनाइल बेंजामाइन से आइसोलेट किया या वहां से सिंथेसाइज किया। मतलब पहले जो हमारे तो क्लिनिकल पर्पस के लिए अच्छी नहीं थी, टॉक्सिसिटी कॉज करती थी, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बहुत वीक थी। उसके बाद जब हमारा क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज किया तो हमारा फिनबेंजामिन ने 1948 में बर्नार्ड एंड हेल्पेन ने आइसोलेट किया। देन अगेन हिस्टामिन इज केमिकल मैसेंजर, मोस्ट जनरली इज द मास्ट सेल, एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है, मतलब एक केमिकल से जो हमारे मास्ट सेल से क्या होता है, जनरेट होता है। दे आर mediated wide range of cellular response, allergic and inflammation reaction, बहुत सारे हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमारे जीआईटी के अंदर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्स होगा। न्यूरोट्रांसमीटर इन द बॉडी ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन कम से जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। विच कंसिस्ट ऑफ इमिडाजोल रिंग, ये हमारा इमिडाजोल रिंग होती है, इसके अंदर इमिडाजोल मेन इसका बेसिक न्यूक्लियस होता है, विच अटैच इथाइलामीन चेन, अटैच ये हमारे इथाइलामीन चेन से ये अटैच होती है। एंड एमिनो ग्रुप इन द साइड चेन ऑफ द प्रोटोनेट, दो तो हमारे एक यहाँ पे NH2 ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इस ग्रुप के साथ हमारा एक प्रोटॉन अटैचमेंट होता है। नाउ हिस्टामिन फार्माकोलॉजी, हिस्टामिन इज ए ऑटोकैड, सिंपली हम हिस्टामिन को क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का ऑटोकैड है, विच आर बायोलॉजिकल केमिकल्स विच एक लोकल हार्मोन, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक लोकल हार्मोन्स की तरह होती है। मतलब हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, ऑटोकैड्स। ऑटोकैड्स मतलब जो हमें फास्ट रिस्पॉन्स दे, लोकल रिस्पॉन्स दे, ठीक है, have a brief duration, act near their site of synthesis. Histamine has various functions. They are already discussed: different inflammation and local immune, regulating physiological function in gut and acting in the neurotransmitter. But histamine present in practically all tissue. Generally histamine सभी टिश्यू में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो हमारे मासल और बेसोफिल से। हिस्टामिन आर प्रेजेंट प्रैक्टिकली ऑल टिश्यू, भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन द लंग्स, कुछ अमाउंट में लंग्स में, स्किन, ब्लड वेसल्स एंड जीआईटी ट्रैक्ट में, कुछ हमारा ब्लड के अंदर, कुछ लंग्स में भी, कुछ स्किन के, जीआईटी प्रॉपर्टी फाउंड हाई कंसंट्रेशन मास्ट सेल एंड ज्यादा मात्रा में मास्ट सेल और बेसोफिल्स के अंदर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, और जो हमारे ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसमें भी हमारा हिस्टामिन का कुछ मात्रा होती है। आल्सो अकर कंपोनेंट का वेनस इन द सिक्रेशन ऑफ इंसेक्ट स्टिक्स जो होते हैं, इंसेक्ट तो उसके भी पॉइजन में पाया जाता है। देखिए जैसे वैकेंसी, दिस इज अ डायग्राम, हिस्टामिन्स यहाँ पे एंटीजेंस अटैक कर रहे हैं, ये एंटीजेंस हैं, ठीक है, ये हमारी आईजी एंटीबॉडीज है, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, और ये हमारे जो ग्रेन्यूल्स नाम से अंदर होते हैं हमारे मास्टर्स, ये ग्रेन्यूल्स जब यहाँ से बाहर होते हैं उन्होंने रीग्रेनुलेशन, यहाँ से हमारे स्टिमिन ये बाहर रिलीज होता है। आगे केमिस्ट्री, हिस्टामाइन केमिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री के बाद हम अपन बात की फिजियोलॉजी पढ़ लिए, उसके बाद हिस्टामिन की केमिस्ट्री, हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी केमिस्ट्री क्या है। विच कंटेन्स वन द इमिडाजोल रिंग्स, इथाइल साइड चेन्स एंड बेसिक amine nucleus. Histamine nitrogenases composed in the imidazole ring, ethyl amine side chain. In plasma pH, प्लाज्मा के अंदर जिसका pH होता है 7.4, explosive monocationic form 96.6%,
and lower pH, higher level of dication from the edges. In solution 80% contain H। इसके बाद दो टाटोमर्स होते हैं एन टाटोमर्स एंड 20% एंड पाई टाटोमर्स, दो प्रकार के इसके टाटोमर्स पाए जाते हैं। ठीक में इंसेक्ट में 80% होता है जिसको नोन है एन टाउ टाटोमर्स है, दूसरा है 20% जो होता है उसको एन पाई टाटोमर। बोथ डिस्टल खाप कंसिस्ट प्राइमरी इन एन टाउ। देखिए स्ट्रक्चर में ये दो हमारे फार्म होते हैं, दो टाटोमेरिक फार्म हैं विच कंटेन इमीडिएटली, एक एन पाई टाटोमर्स है। ठीक है, ये दो प्रकार है पाई टाटोमर्स। इमीडाजोल रिंग आर हिस्टामिन इज टू टाटोमर फॉर्म आइडेंटिफाई विद टू नाइट्रोजन एटम इन प्रोटोनेटेड, दोनों नाइट्रोजन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड है ना टाउ से, यहाँ पे पाई से और यहाँ पे टाउ से, दोनों तरफ से नाइट्रोजन एटम क्या है प्रोटोनेटेड। द नाइट्रोजन फर्दर अवे फ्रॉम द साइड चेन, स्टिल नाइट्रोजन जो हमारा साइड चेन से दूर हो तो उसको क्या बोल रहे हैं टिल नाइट्रोजन, एंड इज डिनोटेड बाय द लोअरिंग टाउ सिग्नल, जो हमारा टाउ सिग्नल से डिनोटेड कर रहे हैं। एंड अदर नाइट्रोजन क्लोजर टू द साइड चेन, एक दूसरा हो जाता है जो नाइट्रोजन से क्लोज होता है। ठीक है, चेन इन द प्रोस नाइट्रोजन एंड डिनोटेड बाय पाई साइन, उसको हम पाई साइन से डिनोटेड करते हैं। द टिल टाटोमर्स इज NH हिस्टामिन, टिल टाटोमर को NH हिस्टामिन कहते हैं। इट इज प्रिफर्ड ए सॉल्यूशन ऑफ कंपेयर टू द टोन्स टाटोमर एंड पाई टाटोमर, दे आर टू टाटोमरिक फ्रॉम दी, ये हमारा इसका केमिस्ट्री हो गया पार्ट। बायोसिंथेसिस पार्ट, अगर हम हिस्टामिन के बायोसिंथेसिस कहाँ से होता है, हिस्टामिन सिंथेसाइज्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स of storage cells, mast cells and basophil. It is from the naturally occurring amino acid as histidine। अगर नेचुरल हम बात करते हैं तो ये हमारा एमिनो एसिड होता है as histidine by the catalysis of pyridoxal phosphate dependent enzyme, जो हमारा pyridoxal phosphate catalyzed एंजाइम होता है उसके थ्रू हमारा जो एमिनो एसिड्स होते हैं नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं जिसमें से दो फॉर्म होता है एस हिस्टाडीन से, ये क्या होता है ये आइसोलेट मतलब नेचुरली अकर्स होता है, नेचुरली मिलता है हमारा। एक बायोसिंथेटिक सिंथेसाइज होता है, एक तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो स्टोरेज का होता है हमारा मास्ट सेल और बेसोफिल से। सेकंड नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड, उसके अंदर एस हिस्टिडीन होता है, एस हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड होता है। बाय द कैटालिसिस उसके अंदर कैटालाइज होता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेट डिपेंडेंट एंजाइम से। एंड द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, मतलब आपका हिस्टिडीन in the help of histidine decarboxylase enzyme, this is also known as aromatic decarboxylase converted to histamine। they are inhibitors, इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करने वाले अल्फा फ्लोरोमिथाइल हिस्टिडीन, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। दूसरा है हमारा सर्टेन फ्लेवोनॉइड्स और अल्फा फ्लोरोमिथाइल हिस्टिडीन दोनों हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट्स भी कर देते हैं। ठीक है, दे आर ड्रग ब्लॉक्स, ये दो प्रकार के ड्रग जनरली यूज होती है जो हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक करती है। एक है खेलिन्स, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज सीन या दिस स्ट्रक्चर ऑफ खेलिन्स। सेकंड में क्रोमोलाइन सोडियम इज अदर एग्जांपल ऑफ दिस कैन ब्लॉक द हिस्टामिन रिलीज। अगेन हिस्टामिन release most in histamine just is several chemical mediator release from response stimuli मतलब उत्तेजित अवस्था में जब होता है बॉडी को उस टाइम पे से हमारे से हिस्टामिन रिलीज होते हैं। द स्टिमुलाई फॉर रिलीज टाइम फॉर टिश्यू में इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, result of the cold toxin, organism, venous from insect and spider and toma, these are the basic सिचुएशन और कंडीशन व्हेन आर हिस्टामिन रिलीज। इस तरह से सारी जो कंडीशंस होती है इस टाइम पे हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है। एलर्जिक रिएक्शंस एनाफिलाक्सी कैन ट्रिगर सिग्निफिकेंट रिलीज, जब भी एलर्जी होती है हमारे बॉडी के लिए, एनाफिलेटिक रिएक्शंस होती है उस कंडीशन में हमारे बॉडी से हिस्टामिन रिलीज होता है। दे आर द डिफरेंट डायग्राम्स हाउ कैन रिलीज हिस्टामिन। ये आपको एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे, जैसे भी ये मास्ट सेल के अंदर ग्रेनुल फॉर्म में, ठीक है, हिस्टामिन अंदर ग्रेनुल फॉर्म से रिलीज होता है। फिर आर एक्सपोजर आप टू एंटीजन, जैसे इसमें एंटीजन अटैक करते हैं एक्सपोज करते हैं, यहाँ से धीरे से ग्रेनुल से हमारा हिस्टामिन धीरे धीरे रिलीज होता है। ये हमारी एंटीबॉडीज है, जैसे भी एंटीजन अटैक करता है हमारी एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो जाती है और अंदर से जो हमारा एंटीजन होते हैं जो मास्ट सेल के अंदर जो ये हमारा हिस्टामिन के ग्रेनुल्स होते हैं बाहर रिलीज होते हैं। ये दीज आर द डिफरेंट मेडिएटर हिस्टामिन, पेप्टेज, पाप, oblique lipid, protease, cytokinin, chromatin, nitric oxide, and these are different mediators which are responsible for the inflammation। इस तरह से हिस्टामिन
जब ग्रेन्यूल्स यहाँ से डिफ्यूज होकर के यहाँ से बाहर निकलता है, ये मेडिएटर्स, ये डिफरेंट टाइप से मेडिएटर होते हैं, इनके कारण क्या होता है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो सकता है, इचिंग क्रास करता है, और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। ये ग्रेनुल्स फॉर्म से होते हैं, साइटोप्लाज्मा के पास है, ये हमारी एंटीबॉडीज है। एलर्जी के ड्यूरिंग द एलर्जी जैसे भी एलर्जी कॉजेस होती है, ये देखा दिस वन अनदर डायग्राम, मास्ट सेल है इसके अंदर, देखे इस तरह से यहाँ से मास्ट सेल डिफ्यूज होकर के ग्रेनुल्स फॉर्म में ये बाहर हमारी रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा डायग्राम है मास्ट सेल रिलीज आर हिस्टामिन। स्टोरेज एंड रिलीज, storing mast cell complex with heparins, with heparin के साथ स्टोर होती है। heparin is the anticoagulants store in basophil complex with conodrotin। histamine store in mast cells found in the almost everywhere skin and mucosal cells, the bronchi, intestine, urinary tract and tissues adjacent to circulation within the neurons of the synapse। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जनरली जो मेजर पार्ट कहाँ होता है, मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल, लेकिन सब लोकल पार्ट्स जो और भी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे हमारा हिस्टामिन स्टोर होता है। इट इज रिलीज रिस्पॉन्स बाय वैरायटी ऑफ इम्यून्स, एंटीजन एंटीबॉडीज, जब एंटीजन अटैक करते हैं एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं करती, उस कंडीशन में रिलीज हो जाती है। एंड नॉन इम्यून्स बैक्टीरियल प्रोडक्ट, उसी प्रकार कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बहुत सारे जीनोबायोटिक्स और फिजिकल डिफेक्ट्स एंड कोलिनर्जिक इफेक्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इम्यून इफेक्ट। अगर हमारा एंटीजन अटैक कर रहा है और एंटीबॉडी प्रॉपर हमारे वर्क नहीं कर रहा, उस कंडीशन में भी रिलीज होने लगता है। नॉन इम्यून इफेक्ट में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है प्रोडक्ट्स में, जीनोबायोटिक्स का इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल इफेक्ट हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू अगर बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, एंड कोलिनर्जिक इफेक्ट एंड स्टिमुलाई, इम्यून स्टिमुलाई, इन सब के द्वारा हमारा इम्यून क्या होता है, वो उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट होने लगती है। नाउ देन उसके बाद दिस इज वन हिस्टामिन स्टोरेज रिलीज इन histidine with the help of histidine decarboxylase enzyme converted to histamines and metabolized by the P450 सिस्टम एंड टू पाथवे, दो प्रकार से ये मेटाबोलाइज होता है हमारे बॉडी में जनरली, मेथाइलेशन टू एंड मिथाइल हिस्टामिन। पहला हमारा हिस्टामिन को मेथाइलेशन होता है, मिथाइल ग्रुप का सबसिस्टम विजनोद है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा, दो प्रकार के हमारा फेज 1 और फेज 2 प्रकार से मेटाबोलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट मेटाबोलाइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, आप ध्यान से देखें, एन मेथाइलेशन मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हमारा होता है, उसके बाद एन विद द हेल्प ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंड एन मिथाइल इमिडाजोलिस्टिक एसिड फॉर्म एंड देन एलिमिनेटेड टू, और उसके बाद हमारा कन्वर्ट हो जाता है एन मिथाइल इमिडाजोलिस्टिक एसिड और हमारे यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। सेकंड वन है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के द्वारा, टू कन्वर्टेड ऑक्सीडेशन अगर डायरेक्ट होता कन्वर्ट टू इमिडाजोलिस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, एंड टू इमिडाजोलिस्टिक एसिड राइबोज से अटैक करके इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोज में कन्वर्ट हो जाता है, देन अगेन एलिमिनेटेड टू यूरिन। इन मास्ट सेल हेल्ड बाय स्टिक प्रोटीन, मास्ट सेल के अंदर जो हमारा स्टिक प्रोटीन से जुड़ा होता है विद द हेपेरिन के साथ, एंड चेंज द हिस्टामिन टू द पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। इनइफेक्टिव ओरली लीवर डिस्ट्रॉय, जब इन्फेक्टिव होता है लीवर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑल एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यू कैन सी, ये देखिए हमारा सिंथेसिस है, ये हिस्टामिन है, histamines यहाँ से विद द हेल्प ऑफ डिकार्बोक्सिलेज रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा हिस्टामिन डिकार्बोक्सिलेज से एंड कन्वर्टेड टू हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मेटाबोलाइजेशन, देयर कैन आल्सो डिस्कस प्रीवियस स्लाइड है, हिस्टामिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंड diamine oxidate to with the help of two enzymes they are metabolize histamine, two parts, first known as histamine metabolize N-methyl imidazolistic acid and second one both histamine ribose acetic acid. This is one histamine decarboxylation convert to the histamine in the presence of N-methyl transferase enzyme converted to N-methyl histamines, and the presence of oxidase enzyme to convert to methyl imidazole acetic acid final products, and again histamine in the help of diamine oxidase enzyme converted to imidazole acetic acid. They can also हिस्टामिन सिंथेसिस तो हिस्टीडीन, अब आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर कन्वर्जन है स्ट्रक्चरल मेडिसिनल पार्ट के, क्योंकि हम मेडिसिनल पार्ट पढ़ रहे हैं। ये हमारा हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन की ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रीवियस स्लाइड में, ये देख सकते हैं हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर, ये हिस्टीडीन है, ये अमीनो एसिड है विच कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन अमीन ग्रुप एंड दे कन्वर्टेड टू हिस्टामाइन, ये हमारा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्टीडीन कन्वर्ट टू हिस्टामाइन। इस द एन मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच होगा, तो हिस्टामिन विद द हेल्प ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज कन्वर्टेड टू एन मिथाइल हिस्टामाइन। अगेन
converted to N-methyl imidazole uric acid with the help of MAO-B। ये MAO-B क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो इसके एंजाइमेटिक कन्वर्जन करता है। एंजाइमेटिक कन्वर्जन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हमारा इस पोजीशन पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और CH2 भी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप में अटैचमेंट होता है। तो फाइनली N-methyl ट्रांसफरेज एंजाइम से N-methyl हिस्टामिन में कन्वर्जन होता है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ MAO-B एंजाइमेटिक रिएक्शंस में कन्वर्ट टू N-methyl इमिडाजोल एस्टिक एसिड। यहाँ पे सेकंड वन में डायमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्टेड इमिडाजोल एस्टिक एसिड एंड यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फास्फोराइबोजल ट्रांसफरेज एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन प्रोजेंस में हमारा राइबोज अटैचमेंट होता है। सर इमिडाजोल एस्टिक एसिड राइबोज, ये हमारा सिंथेसिस मेटाबोलाइजेशन है कि किस तरह से हमारा मेटाबोलाइज होता है, स्टोरेज एंड रिलीज होता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज नॉट यूज्ड थेरेपेटिकली बट इज द पास्ट हैज बीन यूज्ड टेस्ट एसिड सिक्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टमक। ये थेरेपेटिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है, स्टमक में जो पैराइटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारा फूड का डाइजेशन होता है। टू टेस्ट ब्रोंकियल हाइपर एसिडिटी इन हाइस्टोमेटिक, टू टेस्ट में ब्रोंकोइस जो हमारे अस्थमा, हम जानते हैं कि जो हमारा लंग्स का पार्ट होता है उसके अंदर ब्रोंकोइस होती है, ब्रोंकोइस में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, बहुत सारे ब्रोंकोल्स छोटे छोटे होते हैं, उसके लिए ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी इन एस्थमेटिक क्वेश्चन के लिए हाइपर एक्टिविटी इसको परफॉर्म करता है इन द केस ऑफ अस्थमा के केस में। और डायग्नोसिस ऑफ द फ्यू क्रोमोसाइटोमा का डायग्नोसिस करने के, बट दीज आर फार्माकोलॉजिकल टेस्ट आर रिस्की, लेकिन इसके यहाँ फार्माकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, इन पल्मोनरी लेबोरेटरीज, आपको जो लंग्स के लिए रिलेटेड है उसको बोलते हैं पल्मोनरी लेबोरेटरी। हिस्टामिन एरोसोल हैज बीन यूज्ड एज ए प्रोबैक्टिक टेस्ट फॉर द ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी। ये ब्रोंकाइल हाइपर एक्टिविटी के लिए प्रोपोकेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, उसके लिए हमारा हिस्टामिन एरोसोल देते हैं, हिस्टामिन एरोसोल देते हैं, तो इसके द्वारा पल्मोनरी लेबोरेटरीज में ये हमारा प्रोबेबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं उसमें ये हेल्प करता है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड सूडो एनेस्थेसिया, रियल एनेस्थेसिया हो रहा है या सूडो एनेस्थेसिया हो रहा है, दोनों में ये एक प्रकार का डिफरेंस क्रिएट करता है, उसमें बता पाता है डिफरेंस कि आपका प्रॉपर एनेस्थेसिया है, रियल में एनेस्थेसिया है या सूडो एनेस्थेसिया। ठीक है, थैंक यू। इसके लिए आज हमने प्रीवियस इस क्लास में डिस्कस किया कि व्हाट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होते हैं, हिस्टामिन का रिलीज कहाँ से होता है, हिस्टामिन की हिस्ट्री कहाँ क्या है, और हिस्टामिन का प्रॉपर फंक्शन क्या है, स्टोरेज कहाँ से होता है, मेटाबोलाइजेशन। इस पार्ट के लिए तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए थैंक यू, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, है ना, जो क्लास नहीं अटेंड किए उसको भी भेजें, और इस तरह से आप बने रहेंगे। हम हर एक टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें से आप देखेंगे जो टॉपिक में जो समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट हम अपने वीडियो लेक्चर्स में फिर से लेंगे। ओके, थैंक यू।